मटेरियलिज्म क्या चीज़ है और यूथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा होता है? आदमी इसके जाल में कैसे फंसता है? मटेरियलिज्म बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक लफ्ज़ है जो गहरा समंदर है। मटेरियलिस्टिक हमारा इन्वायरमेंट है, लाइफ है, और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट जो है ना, इसके ट्रैप से हम कैसे बाहर निकलें? क्या करें? क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ फार्मूला है? आपके क्या टिप्स हैं कि हम इससे कैसे बचें, इस ट्रैप से? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मटेरियलिज्म के ऊपर, और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे गेस्ट प्यारे हाजी जीशान भाई हैं हमारे साथ में। इंशाल्लाह इनसे समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और यूथ के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं बरकातुहू। आई साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। कई सारे सवाल जमा हो गए थे और इसके ऊपर हम तो यूथ के ऊपर बात करें वैसे तो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई मुब्तला है, क्या बच्चा हो, क्या बूढ़ा हो, क्या जवान हो। सही कह रहे हैं आप। तो काफ़ी जमा हो गया था। आइए शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करें। इंशाअल्लाह। मटेरियलिज्म क्या चीज़ है और यूथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा होता है? आदमी इसके जाल में कैसे फंसता है? मटेरियलिज्म बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक लफ्ज़ है जो गहरा समंदर है। ओके। अगर इसको वन लाइनर डेफिनेशन देनी हो तो मैं कहूँगा मटेरियलिज्म एक वहम है पोजीशन का, या किसी चीज़ को लेकर उसके अंदर एक तमन्ना होना। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आईफोन ही चाहिए, ठीक है, आई नीड अ ब्रांडेड क्लोथ, आई नीड अ ब्रांडेड शूज, आई नीड अ ब्रांडेड कार। इस चीज की तमन्ना का रखना अपने अंदर, ये मटेरियलिज्म कहलाएगा। और जो आपने शुरू में कहा उस बात की तायद मैं भी करता हूँ कि ये जो खसलत है बीइंग मटेरियलिस्टिक या मटेरियलिज्म का जो होना, मौजूद होना, यूथ में तो है ही, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ ये हर तबके में मौजूद हो रहा है। सही। हर बढ़ते दिन के साथ ये हर तबके के अंदर पाया जा रहा है। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल देखा नहीं, जाए तो। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, बड़ा जवान आदमी हो, बूढ़ा हो, एवरीवेयर वी कैन आइडेंटिफाई कि देयर इज समथिंग, अ वायरस कॉल्ड मटेरियलिज्म। आई नीड थिंग्स दैट आई कैन शो टू द पीपल, यस आई एम हैप्पी। मटेरियलिज्म is all about putting a wall in front of you that shows that you are happy but actually you are not happy। इसको थोड़ा आसान कर दूं मैं। अब देखें, इसमें जाहिर है कि मटेरियलिज्म को अगर इस तरह से समझें कि इंसान जो मटेरियलिस्टिक हो जाता है, वो अपने सामने एक वॉलपेपर लगा लेता है, जो वॉलपेपर कलरफुल तो है लेकिन एक्चुअली में कलर नहीं। वो अच्छा। दिखता तो बड़ा जबरदस्त है बट इज नॉट हैप्पी। होता नहीं है वो। हाँ, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं हैप्पी हूँ। देखो, आई हैव ब्रांडेड वॉचेज, आई हैव ब्रांडेड क्लोथ्स, मैंने ये फोन लिया हुआ है, मेरे पास वो गाड़ी है, तो आई एम हैप्पी, बट वो है नहीं, वो तो सेकेंडरी। अच्छा, तो ये आपने बताया, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इम्पैक्ट असल में यूथ पे हो कैसा रहा? देखिए, आपने जैसे बताया ना कि ये मेरे पास ब्रांडेड है, ये मैंने ले लिया, तो ये तो ख्वाहिश भी होती है और लेना कोई नाजायज़ भी नहीं है, बंदा ले सकता है। तो इसका इम्पैक्ट असल में यूथ पे कैसे पड़ रहा है और इसमें क्या गलत है? यूथ पर इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है और क्या गलत है? पहली बात तो ये कि मटेरियलिस्टिक होना ये एक तरह से इल्यूजन है। ओके। हाँ, इल्यूजन कैसा? मोर इज बेटर, हमेशा एक साइकी बन जाती है नौजवान की, मोर इज बेटर, मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। होता ये है ना कि एक जो फाइन लाइन होती है ना दो चीजों में, यहाँ कतई ये मैसेज कोई ना ले कि मैं ये कह रहा हूं कि इंसान एम्बिशियस ना हो। ओके। एक होता है कि मैं एम्बिशियस हूं, मैंने अपनी जिंदगी के गोल सेट किए हैं। देयर आर टू थिंग्स आफ्ताब भाई, वन इज बीइंग एम्बिशियस एंड सेकंड इज बीइंग मटेरियलिस्टिक। बीइंग मटेरियलिस्टिक इज नॉट राइट। ये क्या, इसको ये भी समझ सकते हैं कि लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, या एक होता है कि सारी चीज़ें हो रही मेरी, मेरे पास मतलब जाने के लिए गाड़ी भी है, मेरे पास फ़ोन भी है, आई हैव गुड वॉच भी है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लग्जरी चाहिए मुझे। वॉच हो तो फिर किसी एक ब्रांड की हो, कार हो तो वो भी एक अच्छे ब्रांड की हो, घर हो तो एक्चुअली विला हो। ब्रांड तक के बात होती तब तक ठीक होता है। अच्छा। प्रॉब्लम यहाँ उसके आगे है। क्या? तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो क्या है कि एक आदमी वो है जो कंपेयर कर रहा है। ओके। मैं चार आदमी के बीच में बैठा, आई हैव फोर फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं ये देख रहा हूँ यार, ही गॉट अ वॉच फ्रॉम दैट कंट्री और ये इतनी महंगी है, ओके। तो मेरा तो यार मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा। सबके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, आई हैव टू गेट अ न्यू वर्जन ऑफ आईफोन। ओके। तो अब क्या हो रहा है कि इंसान अपनी सहूलियात को डिफाइन इस तरह कर रहा है कि दूसरों ने क्या सहूलियात इख्तियार की हुई हैं। यहां मैं जो बात कंटिन्यू करूं, जो पिछली बात हमारी रह गई कि एक बंदा है जो एम्बिशियस है। ओके।
तो एम्बिशियस होने का मतलब कि वो सेट करे कि डाउन द लाइन 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ मैनेजरियल पोजीशन पे जाऊंगा, या मेरी अगर आज अभी एक शॉप है तो आई विल मेक श्योर कि ये 5 शॉप्स हो जाएं। मेरा बिजनेस अगर एक स्टेट में है तो 5 साल के बाद मैं 10 स्टेट में लेके जाऊं। ये एम्बिशियस होना है। ओके। तो जब वो अपने उस एम्बिशन को फॉलो करता है तो धीरे धीरे जो पैसा होता है, जो लग्जरीज होती हैं, वो उसका बाई प्रोडक्ट होती हैं, वो उसके साथ मिलती चली जाती हैं। मिलती चली जाती। तो ये होने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मटेरियलिस्टिक होना, ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? एक आदमी है जो मटेरियलिस्टिक है, तो यहाँ उसकी एग्जांपल ऐसी होगी कि मान लीजिए कि वो एक फ्रेंड सर्कल में है, सबके पास न्यू वर्जन है आईफोन का। ओके। मान लीजिए 1 लाख 1.25 लाख रुपए का फोन हो। अब उसकी सैलरी हो 25,000 रुपए, लेकिन उन्होंने फोन लेना है 1 लाख रुपए वाला, तब उन्होंने फोन ले लिया ईएमआई पर। तो ही इज विलिंग टू फिट इन दैट सर्कल। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपए दे दिए ईएमआई पर। सबके सामने दिख तो रहा है कि ही गॉट अ न्यू आईफोन, बट अब उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं बयान कर रहा है कि 10,000 रुपए देने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन सा बवाल चल रहा है, बच्चों की हगीज खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है। ये एक फैक्टर है। और ये तो मैंने भी देखा है कि मतलब पर डे के ऊपर ईएमआई हो गई, मंथली ईएमआई होती थी, अभी पर डे वाली ईएमआई चालू हो गई। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पर डे ईएमआई भी है। 80 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे। मतलब एक ट्रैप है ना, आदमी को इतना कम, लेकिन उसको भरना है जिंदगी भर। तो और उसकी वजह से क्या होता है, अब ईएमआई के ट्रैप में फंसा। ईएमआई के ट्रैप से मेरी मुराद ये कि ईएमआई देते 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 वो उसकी सैलरी का जो एक बहुत बड़ा रेशियो था कहीं और यूज हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्ताब बापू कि वो उस ईएमआई और उस लग्जरीज को और उस मटेरियलिज्म को फॉलो करते 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 एक वक्त ऐसा आता है जब वो इतना डूबता चला जाता है, इतना डूबता चला जाता है कि अब एम्बिशन जैसी कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं रह जाती। अब कर्जे उतारते हुए टाइम निकल जाता है। 5 साल रिच दिखने में उसने लगाए थे, 5 साल रिच बनने में लगाए होते तो रिच भी हो जाता और रिच भी दिखता। तो हमारी लेकिन अंदर से जो है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, अंदर से तो खोखला हो गया वो। वही वाली बात है ना कि आप ये देख लें कि यू वांट टू लुक रिच और यू वांट टू बी रिच। व्हेन यू स्ट्राइव हार्डर टू मेक श्योर दैट यू वांट टू बी रिच, देन यू विल यू लुक गुड, यू लुक रिच। बट व्हेन यू स्ट्राइव हार्डर टू मेक श्योर कि आप रिच दिखें, दैट्स नेवर राइट आइडिया। सही है, ये तो आपने सही कहा कि लोग जो है ना बस दिखने के लिए, और जरूरत नहीं भी होती तो बस सिर्फ दिखने के लिए, रिच दिखने के लिए ना बहुत सारी चीजों पर पैसा खर्चा करते हैं। सही। लेकिन क्या ये बताएं, इसमें सोशल मीडिया का भी कोई इम्पैक्ट है? सोशल मीडिया का भी कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। देखें, मटेरियलिज्म ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं। अच्छा। आज उभरा है, नया नहीं है। मैंने तो सोचा कि नई चीज आई है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी में घुसा पड़ा है। अच्छा। अब उसको आप हमने नए टर्मिनोलॉजी में मटेरियलिज्म का नाम दे दिया, बट ये तो चला ही आ रहा है। अच्छा, बहुत पहले से चल रहा है मतलब। भैया आप गांव देहातों में आज से 50 साल पहले भी चले जाओ तो मटेरियलिज्म यही तो था कि उसने इतना बड़ा मंडप बनाया था, अब चाहे कर्जा लेकर बनाना पड़े लेकिन अपने बेटे की शादी में ऐसी करेंगे। अच्छा। उसने सारी बुलेरो रखी थी काली कलर की, अब भी सारी बुलेरो रखेंगे, 70 रखेंगे, चाहे कर्जा ही लेना पड़े जिंदगी और कर्जा ही भरना पड़े। तो मटेरियलिज्म तो है था ही ना। अच्छा, मतलब आईफोन से नहीं आया ये? It's not only about iPhone, you know, it's more about anything that is not required in your life. आप कंपैरिजन के सबब ले रहे हैं। अच्छा, अब रही बात सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, तो इतना गहरा हो गया है ये, इतना गहरा हो गया है। पहले क्या था कि ये बात एक दूसरे के अंदर जाती थी कब, जब वो वायरस एक दूसरे के करीब बैठकर मिलता था ना, देखेगा तो वही मैं कह रहा हूँ, जब एक दूसरे के करीब रहता था ना तो वो वायरस फैलता था। अब ये वायरस सोशल मीडिया के थ्रू फैल रहा है। कैसे? अब वो सोशल मीडिया पर किसी जनाब ने कर्जा वर्जा लेकर गए घूमने, उन्हें ठक 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 फोटो डाली, दूसरे ने देखा कहा ये कर्जा लेकर जा रहा था, मैं क्यों पीछे रहूं, चल भैया मैं भी चलता हूँ कर्जा लेकर। यू मीन देखा देखी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखा देखी में कई बार नहीं करने वाली चीज भी कर रहा होता क्योंकि मुझे ठक 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 फोटो डालनी है। उसने किया तो मैं भी करूंगा। व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया, दैट्स नॉट ऑलवेज राइट। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतने फिल्टर्स हैं, काला आदमी गोरा गोरा दिख रहा है, गोरा हुआ जा रहा है। सही है, तो सब फिल्टर लगे हुए होते हैं। अब आप रियलिटी कुछ और होती है। अब आप देख रहे हो, एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, तो उससे एक चीज सीखने मिली कि उसने ना एक प्लास्टिक का फ्रेम लिया था और उसको यूं रखा था, कांच लगाया था उसमें, और यूं वीडियो बना रहा था और पीछे टीवी थी। अच्छा। टीवी में बादल दिख रहे थे। तो पहले मैंने सोचा यार ये कोई फ्लाइट में बैठकर वीडियो बना रहा है, फिर उसने उसको जूम आउट किया तो देखा कि एक छन्नी वो है प्लास्टिक का और पीछे। तो व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया, दैट्स नॉट ऑलवेज राइट। रियल
Okay. भैया हो सकता है कि उसने कर्जा वर्जा लिया हो, या चलो ठीक है उसके पास बहुत पैसे हैं, वो चला गया, तो वो चला गया तो वो डिफाइन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ घूमना ही इज अ मोड ऑफ गेटिंग हैप्पी। सही। तो ये इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया के बारे में मैं एक चीज और ऐड कर दूं ताकि यूथ्स को एक फायदा मिले। जितनी जरूरत है उतना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बल्कि मैं डर डर के ये बात कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई ये कहे कि सोशल मीडिया छोड़ दो, सारे यूथ छोड़ दें, तो छोड़ने में ही फायदा है, लेकिन अब जाहिर है छोड़ने का तो दौर बहुत आगे निकल चुका है। ये जरूर कह सकता हूँ, मैं व्यूवर्स को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर दैट योर स्क्रीन टाइम इज लेस, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना इन तमाम चीज़ों में फंसोगे। और मटेरियलिज्म का एक बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है यूथ पर आफ्ताब भाई, कि अब वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही तो यू गो इनटू डिप्रेशन। अच्छा। भाई सही बात है, मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ, फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई संतरे हैं, संतरे का शेप जो जिस तरह वो रहता है, जिस तरह वो निकलता है, उसी तरह निकलने का तरीका उसका भी होता है। वो हम खाने में डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्याज, लहसुन, ठीक है, उसका भी शेप होता है, उसी तरह से वो भी फ्रेम्ड होता है। अब मैं बोलूं संतरे को लहसुन वाले फ्रेम में फिट कर दूं, तो मटेरियलिस्टिक आदमी इसी तरह फिट होने की कोशिश कर रहा है, उस ग्रुप में फिट होने की कोशिश कर रहा है, वो हो ही नहीं सकता, भैया वो तेरा शेप नहीं, क्यों फिट हो रहा है? सही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मटेरियलिज्म जो है ना वो मेंटली भी लोगों को इफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। अब तुम्हें मिल ही नहीं रहा वो फोन जो चाहिए था, तुम्हें मिल ही नहीं रही वो गाड़ी जो चाहिए थी, तुम्हें वो ब्रांड खरीदने की ताकत ही नहीं है, तो तुम उठर पटक कर रहे हो। नहीं मिल रहा तो तुम वो बम्बार्ड कर रहे हो घर वालों पर, पेरेंट्स के पास जा रहे हो, अप्पा व्हाट आर यू अर्निंग, आई एम नॉट एबल टू बाय जीन्स व्हाट आई वांटेड, आई वांट दिस फोन और आई विल लीव द हाउस। अभी एक स्टूडेंट के बारे में मुझे कहीं पता चला कि उसने अपने पेरेंट को कहा अगर ये फोन इतने दिनों में नहीं मिला तो आई विल सुसाइड, मैं जान दे दूंगा। जी हाँ। तो यू मीन मटेरियलिज्म लीड टू डेथ? जी हाँ, बिल्कुल मौत की तरफ ले जा रहा लोगों को। मतलब इसके जरिए मतलब ये ऐसा हो गया कि मतलब सुसाइड कर ले यार, क्या बिल्कुल है? ऐसा ही, सिर्फ एक फोन के लिए? इट्स नॉट अबाउट फोन, इट्स अबाउट कंपैरिजन, इट्स अबाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स। तो दिस इज हाउ मटेरियलिज्म कैन इम्पैक्ट द यूथ्स। तो इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है, बिल्कुल इसका होती हैं, मतलब हो ही रही हैं। हो ही रही है। और फिर इसमें एक चीज और क्या होती है कि कई बार है ना, हम दूसरों के साथ फिट होने के चक्कर में अपनी वाली चीजों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने आपको अलग दी, स्पेशल दी। मतलब एक जो हमारे पास है उससे निकल करके हम बस वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में जी रहे होते हैं कि बस ये हो जाएगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, जो हम लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारे पास है उसको तुम देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर सीइंग आउटसाइड द विंडो, स्टार्ट सीइंग इनसाइड द रूम आल्सो, योर बेडरूम इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये बताइए कि ये मटेरियलिस्टिक हमारा इन्वायरमेंट है, लाइफ है, और ये जो माइंडसेट है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट जो है ना, इसके ट्रैप से हम कैसे बाहर निकलें, क्या करें, क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ फार्मूला है, आपके क्या टिप्स हैं कि हम इससे कैसे बचें, इस ट्रैप से? देखिए फार्मूला तो मैं क्या दूंगा, बस अपने तजर्बा शेयर कर पिछली बार भी आपने दिए थे ना, बहुत अच्छे फार्मूले दिए थे। अमल हो तो फायदा होगा इंशाल्लाह। बहरहाल इसमें एक दो बातें मैं अर्ज कर दूं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फॉलो करे बंदा, शुक्र अदा करे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो चीजें आपके पास हैं उसका आपके पास में, मान लो अब फोन ही फोन हो गया पूरे एपिसोड में, तो फोन की मिसाल ले लेता हूँ। मान लो आपको एक फोन चाहिए जो 1 लाख का है, आपके 10,000 वाला, तो पहले शुक्र अदा कर ले। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को बहुत पसंद फरमाता है जो उसका शुक्र अदा करता है, और शुक्र अदा करने वालों को और दिया जाता है। क्या हो? हाँ, और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता। सही है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि जो हो उसमें खुश रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ, स्टार्ट डूइंग दिस, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस पर आ जाएं कि अच्छा एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा, शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाएं। अल्लाह ने जिस तरह जो चीज़ आपको दी है उसने बेहतर दी है, बंदा ये माइंडसेट बना ले कि अल्लाह की तकसीम पर मैं राज़ी हूँ, इंशाअल्लाह बहुत सारी डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं। मतलब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर ना देखें, देखें हमें क्या मिला, और हमसे नीचे भी लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अपने से कमतर को देखेंगे तो ये फीलिंग बहुत नहीं आएगी। कमाल की बात आपने कर दी। यानी मटेरियल के मामले में आप अपने नीचे देखें, हाँ, और नेकियों के मामले में अपने ऊपर देखें। यही तालीम नबवी भी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एवरीथिंग हैज इट्स ओन, यू नो, अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। जैसे फ्लाइट और ट्रेन को यू कैन नॉट कंपेयर। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट के अपने फवाइद हैं और अपने नुकसान भी हैं। बिल्कुल। ट्रेन के अपने फवाइद हैं, अपने नुकसान भी हैं। ट्रेन में आप बहुत लेट कर जा सकते हो, फ्लाइट में यू कैन नॉट ट्रेवल। ट्रेन में आप टाइम नहीं बचा सकते, फ्लाइट में यू कैन सेव टाइम। फ्लाइट में पैसे ज्यादा लगेंगे, ट्रेन में यू कैन सेव मनी। तो सबके अपने वो हैं। अगर आप ट्रेन हो
तो ट्रेन होने का वो करो ना, उसका शुक्र अदा करो। व्हाई डू यू वांट टू बिकम फ्लाइट? ट्रेन की अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्रेन का अपना ऑरा है, फ्लाइट का अपना ऑरा है। हम क्या करते हैं, आई वांट टू बिकम फ्लाइट, तो स्टार्ट फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, उसकी तकसीम पर राजी हो जाऊं। एंड थर्ड थिंग कुड बी कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। अच्छा, यहाँ मेरी मुराद क्या है मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कि यार मेरी ज़रूरियात और मेरी लग्जरीज को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ, नेसेसिटीज को और लग्जरी को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ। आई नीड दिस, ओके, ये मेरी ज़रूरत है, जैसे कपड़ा होना ज़रूरत है। लग्जरी क्या है कि भाई मैं इतना ही महंगा कपड़ा पहनूंगा। I have clothes on my body, that's needed. I have clean and dry clothes, iron clothes on my body, that's needed. वो आपके पास है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएं। मुझे कॉल करने के लिए फोन चाहिए, ओके आई हैव गॉट फोन। मुझे ट्रैवल करने के लिए गाड़ी चाहिए, ओके आई हैव गॉट फोन, बट ओके आई गॉट दैट कार, बट वही कार चाहिए, वही तरीके की चाहिए, ये साइकी नहीं रखने की। मिनिमलिस्टिक अप्रोच विल डेफिनेटली विल मेक यू मूव टुवर्ड गुड लाइफ इंशाल्लाह, हैप्पी लाइफ इंशाल्लाह। ये जो आपने कहा ना मिनिमलिस्टिक इन्वायरमेंट के लिए, तो आजकल जो है ना वो एक कैंपेन भी चलाया जाता है ना कि आपको जितनी ज़रूरत है चीज़ों को उतना इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें, पानी कम इस्तेमाल करें, बिजली कम इस्तेमाल करें, कार कम इस्तेमाल करें, पैदल चलें, साइकिलिंग करें, मतलब ये सब चीज़ें इसी की तरफ है ना। नहीं, ये दोनों में थोड़ा सी डिफरेंस है। क्या है कि आप रिसोर्सेस को मिनिमम यूज करें, वो एक चीज है, बट मेरी जरूरियात को ही मैं मिनिमम कर दूं, वो दूसरी चीज है। मेरी बात समझें आप भाई, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी जरूरत क्या है कि मुझे कम्युनिकेट करने के लिए एक फोन की जरूरत है। ओके, फोन में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। मार्केट में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सही। एक है 10,000 का, एक है 50,000 का, एक है 1 लाख का, एक है 2 लाख का। मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर 10,000 वाले में, 20,000 वाले में मेरे तमाम काम हो सकते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए, ओके, तो दिस इज मिनिमलिस्टिक अप्रोच। बट बिकॉज माई फ्रेंड इज यूजिंग फोन दैट कॉस्ट अराउंड 1 लाख फॉर सेम थिंग, इसलिए मैं भी लूंगा, दैट्स नॉट मिनिमलिस्टिक अप्रोच। ओके, तो आई बिलीव कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच विल डेफिनेटली मेक यू रिच रादर देन मेकिंग यू लुक रिच। सही। आपने बहुत अच्छी बात बताई। इससे तो मतलब अब एक तरह से जो है ना वो रिसोर्सेज भी बचेंगे, वो भी है, लेकिन आदमी जो है ना वो कम एफर्ट के जरिए बहुत अपने ज़रूरत पूरी कर सकता है, ऐसा ही चीज़ें पूरी हो रही हैं उसकी। अच्छा, इसमें ना हमारी तालीम देखें ना, पुरानों की तालीम, तो इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक बहुत पैसे वाले आदमी ने एक शख्स को देखा जो बहुत नेक था। अच्छा, बहुत नेक था बट गरीब था, तो उसके घर अपनी बेटी का निकाह कर दिया। अच्छा, गरीब से कर गरीब से कर दिया। अब वो लड़की जब शादी करके गई तो वो साहब बहुत नेक थे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ सूखी रोटियां निकाली, हाँ, उसमें से एक वक्त की रोटी निकाल कर प्लेट में या जो भी था इंतजाम था उसके लिए और अपने लिए निकाली, और एक वक्त की उठा के वापस रख दी। अच्छा, तो वो लड़की खड़ी हो गई। अच्छा, इसने कहा कि देखो, मैं जानता था कि तुमने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, खाने पीने वाले घराने से तुम आई हो, मेरी सूखी रोटियां कहाँ खाकर जी पाओगी? तुम्हारे वालिद से मैंने कहा था मत करो निकाह इसका मेरे साथ, ये रह नहीं पाएगी मेरे झोपड़े में। अच्छा, वो लड़की बहुत नेक थी। देखें यहाँ पर मटेरियलिज्म का कितना बड़ा, किस तरह जो यूथ पर इम्पैक्ट है वो किस तरह हम सीख सकते हैं। लड़की कहती है सुनो, मैं इसलिए नहीं खड़ी हुई या इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ कि तुमने मुझे सूखी रोटी खिलाने के लिए प्रेजेंट किए, बल्कि मैं इसलिए खड़ी हो गई जिस आदमी का तवक्कुल अल्लाह पर ये ना हो कि अगले वक्त के लिए वही रब देने पर कादिर है जो इस वक्त दे रहा है, और वो इसलिए रोटी बचा कर रखता है। तो ऐसे आदमी के साथ में कैसे रह सकती हूँ? तुम्हारे बारे में तो सुना था बड़े नेक हो, लेकिन ये साई की है तुम्हारी। तो ये भी होना चाहिए कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता रहूं, अल्लाह पर भरोसा करता। तवक्कुल जो है वो ये खत्म नहीं होना चाहिए, यानी आज है तो कल भी देगा। हाँ, यहाँ पे यानी दो चीजें जो पैरेलल चलेंगी, एक तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच, यस आई वांट दिस, बट उसके साथ ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना कॉम्प्रोमाइज कर लूं अपनी लाइफ के साथ। यहाँ जो वाकया बताने के पीछे रीजन है कि मैं अपनी लाइफ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज ना कर लूं कि मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। जैसे आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, माल दिया है, तो अच्छी सवारी और अच्छा लिबास पहनने का हुक्म भी है कि आपकी सवारी अच्छी हो और आपका लिबास अच्छा हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको दरमियाना रवि अख्तियार करनी पड़ेगी।
सही। यहां पर कतई ये कोई ना सोचे कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच का कह रहे हैं तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमूं। नो, दैट्स नॉट राइट। यहां मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी जरूरियात पूरी करें, जो आपकी जरूरियात है उसमें कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। कॉम्प्रोमाइज किस चीज से करना है? कंपैरिजन से। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ कि उसके पास ये है इसलिए मेरे पास होना चाहिए, आई नीड दिस इसलिए मेरे पास होना चाहिए। अगर ये सोच बन गई तो फायदा ज्यादा होगा। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है ना वो एक माइंडसेट बताया कि क्या होना चाहिए, और ये हो जाए तो आप भी समझे कि आदमी इस तरह के ट्रैप में कभी फंसेगा ही नहीं। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। एक चीज और है कि ना, बंदा फोकस करे अपने आप पर। अच्छा, मटेरियलिज्म से दूर निकलना है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। ओके। हाँ, पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का प्लान होना चाहिए। दैट शुड बी ऑन पेपर एंड दैट शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू योर ओन एबिलिटीज। उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह फायदा जरूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह जीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वक्त दिया और काफ़ी कुछ सिखाया आपने, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। इंशाल्लाह इसी तरह से मज़ीद आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अगले किसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके और मटेरियलिज्म से वो बच सकें, इसके ट्रैप से। और आपके फीडबैक, कमेंट्स, आपके सवाल अगर हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी हमारे नंबर है, इस पर भी आप जो है अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।